नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं। शाम ढलते ढलते दिल्ली से एक बहुत ही हैरान और शर्मनाक कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के गेट नंबर 2 से बाहर जा चुके हैं और इससे ठीक बाद बाहर प्रदर्शन कर रहे सीजेपी की युवा समर्थकों और छात्रों पर पुलिस ने भारी क्रूरता दिखाई। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत और गुस्सा उतारते हुए प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई, जिससे कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए और कई लोगों के खून बह गए और कुछ प्रदर्शनकारी मौके पर ही बेहोश हो गए। क्या कुछ हुआ, सीधे हमारे संवाददाता से ताजा अपडेट जानते हैं। तालिब, ये बताइए कि छात्रों पर पुलिस ने इतनी बर्बरता क्यों दिखाई। पुलिस ने संसद जाने से रोका है, लेकिन झड़प हुई। पुलिस ने छात्रों के ऊपर बहुत ही बेढंग से लाठी चार्ज की। किसी के सर फूटे हैं, किसी के हाथ टूटा है, कोई बेहोश है। जी, लाठीचार्ज में घायल छात्रों का जिम्मेदार कौन है, किसको मानते हो आप? जी, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस। क्या जनता की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग हुआ था वहां पे? बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल यही हुआ था मनीष जी। मैं ग्राउंड पे था, मैंने पल पल देखा, पानी तक बंद कर दिया गया। तालिब, हमने पहले वाले फोनों में बात करी थी जिसमें मैंने आपको एक ट्रक के बारे में बताया था, जिसमें वहां पे ईंटें और पत्थर रखे हुए थे। मैंने आपसे पूछा भी था कि उसमें जो ईंटें पत्थर वहां पे रखे हुए हैं वो किस वजह से हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो ट्रक नहीं था, वो खाली ट्रक था। खाली ट्रक था, पर जैसा कि जी, हमने विजुअल में देखा था उसमें पत्थर और ईंटें रखी हुई थी। और अभी मैं वो एआई जनरेटेड जी होगा। जी अभी मैं तस्वीर देख सकता हूँ, तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें पुलिसकर्मी जो है वो प्रदर्शनकारियों को पत्थरों से मार रही है। वो पत्थर वहां पे कैसे लाए गए होंगे? मुझे शंका है कि वो जो ट्रक खड़ा हुआ था उसी में वो पत्थर लाए गए थे इन पुलिसकर्मियों के लिए, ताकि ये प्रदर्शनकारियों को पत्थर मार के रोक सके। जी जी, बिल्कुल मनीष जी। ऐसा हम मान सकते हैं? हाँ, बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि एक एरिया था, सारा सील हुआ था, लेकिन फिर वो पत्थर आए कहाँ से? आप ये बताइए सवाल तो कि वही है। जी आप ये बताइए कि छात्रों से ज्यादा क्या मंत्री की कुर्सी अहम है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा ना होता तो मंत्री जी इस्तीफा तक के दे चुके होते, लेकिन पता नहीं कितने दूर दूर से छात्र आए थे। किसी के पास किराया था नहीं था, कोई जनरल में आया, इतनी दूर दूर से आए थे सिर्फ एक इस्तीफा मांगने के लिए। आप वहां पे मौजूद थे, आपने किन किन छात्रों को देखा जिनकी बहुत बेरहमी से पिटाई की गई थी? लड़कियां थी, लड़के थे, हर मतलब जो आया लाठी के नीचे वो मार खाया। तालिब का कहने का मतलब है कि लड़कियों तक को भी नहीं छोड़ा पुलिस कर्मियों ने। किसी को नहीं छोड़ा, जबरदस्ती उठा उठा के वैन में ले गई है। इससे हम ये सोच सकते हैं कि पुलिस वालों के घर पे तो ना भाई है ना बहन है, कोई भी नहीं है। ये तो इकलौते पुलिस वाले पुलिसकर्मी जो है वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में हैवानियत दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो पुलिस रहा है। वाले के जी वर्दी में गुंडे हैं। जी, वर्दी में गुंडे हैं। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें ये जो वर्दी वाले गुंडे के नाम से ये जाने जाएंगे अब से, क्योंकि दिल्ली में जो बिल्कुल बिल्कुल प्रोटेस्ट हो रहा मनीष है जी। वो वहां के विद्यार्थी अपने लिए लड़ रहे थे, ना कि बिल्कुल ना कि सरकार के लिए, खुद के लिए लड़ रहे थे। और ये पुलिसकर्मी भी तो जनता में ही शामिल है, ये भी तो जनता के उसमें ही आते हैं। और इन्होंने इतनी बिल्कुल। बेरहमी से पिटाई की है, मैं विजुअल में देख पा रहा हूँ, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कितनी बेरहमी से पुलिसकर्मी जो है वो प्रदर्शनकारियों को मारते हुए नजर आ रही है। जी जी, हर तरीके से मारा गया है। ये बताइए कि प्रदर्शनकारियों पर हमला किस वक्त शुरू किया गया था? हमला उस वक्त शुरू किया गया था जब ये जो छात्र थे संसद की तरफ जा रहे थे। पहले इनके ऊपर आंसू के गोले दगाए गए, उसके बाद इनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई। जी, और यहाँ पे दूर दूर से जो छात्र आए हुए थे वो कैसे आए हुए थे? जैसे वो किस साधन से आए थे, वहां पे कितनी परेशानी उनको झेलनी पड़ी यहाँ प्रोटेस्ट में आने के लिए, और उसके बाद भी उनके साथ जो बर्बरता देखी गई है, जो बर्बरता हुई है, जो भी लाठीचार्ज किया गया है, उनमें उनका क्या कहना है? कोई ट्रेन से आया था, कोई बस से आया था, लेकिन आसपास के जितने मेट्रो स्टेशन थे सब बंद कर दिए गए थे। और जो ऑटो ई रिक्शा होते हैं वो अलाउ नहीं थे, बेचारे पैदल आए थे अंदर, बहुत पैदल आया था। तो हम ये कह सकते हैं कि छात्रों ने इस जो आंदोलन था इसके लिए अपनी जान तक निछावर कर दी। और यहाँ पे इनको क्या देखने को सुनने को मिला कि इनको बस है ना लाठी चार्ज देखने को मिली है, उनके ऊपर बर्बरता देखने को मिली है और कुछ समाधान नहीं निकला। बस कुछ समाधान नहीं, इनके ऊपर सिर्फ तो सिर्फ लाठी चार्ज हुआ है, इनको तंग किया गया है, इस्तीफा नहीं दिया गया है। अभी तक सरकार से कोई वो नहीं आया, हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी इस्तीफा देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और ना सरकार कुछ कर रही है।
नहीं, संसद के अंदर बात चल रही थी, संसद के बाहर बवाल हो रहा था। बिल्कुल, ये संसद के अंदर बात चल रही है और संसद के बाहर बवाल हो रहा है। वाह, यही तो है हमारी सरकार। इनको और कुछ नहीं आता है, इनको बस ये आता है कि हम कैसे जनता को परेशान कर सकते हैं और कैसे जनता से मुंह फेर सकते हैं। जैसा कि जी गेट नंबर 2 से मोदी जी चले गए बिना कुछ बोले, जनता की उनको परवाह ही नहीं है। उनको विदेश देश बिल्कुल घूमना है, उनको जनता की बिल्कुल परवाह नहीं है। तालिब बिल्कुल आपका अगर बहुत परवाह बहुत हो। धन्यवाद। तालिब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। संसद के बाहर देश का भविष्य कहे जाने वाले इन मासूम छात्रों और युवाओं पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए जो तांडव मचाया है, उसने देश के लोकतंत्र को झंझोर कर रख दिया है। अपने हक की और जनता के हित की आवाज उठाने पर खाकी ने जिस अमानवीय क्रूरता और बर्बरता का प्रदर्शन इन पर किया है, वो वाकई शर्मनाक है और इस देश के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। ऐसी ही रोचक और ताजा खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।